हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो किरण। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर बीएससी के बॉटनी सब्जेक्ट में कुछ प्रैक्टिकल्स है, तो हम कुछ प्रैक्टिकल्स में से आज फर्स्ट प्रैक्टिकल मैं थेराटिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपको जो कॉलेज में प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल करते हो तो वो प्रैक्टिकल पूरे का पूरा यहाँ हो जाएगा, लेकिन उसकी एक आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी जगह पे कॉलेज अच्छी तरह से खुले नहीं है या कहीं पर खुले हैं तो ठीक तरह से प्रैक्टिकल आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी थियरी एग्जाम भी नज़दीक आ रही है। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल जो है वो थेराटिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखने वाले हो कुछ स्पेसीज है, तो उसको भी मैं इंक्लूड, उसके जो फोटोग्राफ्स है, हालांकि मैंने वो इंटरनेट से लिए हैं, लेकिन वो उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज हम पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उसका एम है स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोगायरा। वो जो लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोगायरा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आपको तो मेरा नाम पता ही है, मैं हूँ किरण आरंगड़े। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बॉटनी डिपार्टमेंट में और मेरा एजुकेशन है एमएससी और सीएसआर नेट क्वालिफाई किया है मैंने। तो शुरू करते हैं फर्स्टली ऑकरेंस ऑफ स्पायरोगायरा के साथ। This is the very common free floating freshwater alga found in fresh water. So ये फ्रेश वाटर जो यहाँ लिखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पायरोगायरा जो होता है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मिलता है। जैसे कि पानी की टंकी हो या फिर कुछ लेक हो या पूल्स हो, तो इसमें ये अबंडेंटली पाया जाता है। सो दैट ये जो अबंडेंटली पाया जाता है फ्रेश वाटर में, इसीलिए उसे पॉन्ड सिल्क या फिर वाटर सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो फिलामेंटस अलगी है। और फिलामेंटस होने के कारण, जैसे कि ये सिल्क के जैसे धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं, उसी प्रकार स्पायरोगायरा की भी थ्रेड होते हैं, फिलामेंट होते हैं। द फिलामेंट्स आर स्लिमी इन नेचर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस अराउंड देम। इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, म्यूसिलेजिनस शीट होता है, जिसी के कारण ये स्लीमी टाइप के या चिपचिपा पन जैसे दिखते हैं और वो हमें लगते हैं। जैसे कि हमने अगर हाथ में वो अलगा लिया स्पायरोगायरा, तो हमें वो स्टिकी लगेगा, थोड़ा वो जो हमें फिसल जाएगा हमारे हाथ से। तो उसे हम वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, म्यूसिलेजिनस शीट होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पायरोगायरा के बारे में। मैंने अभी बताया कि ये फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस होने के साथ साथ ये अनब्रांच भी होता है। द फिलामेंट्स आर अनब्रांच एंड कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सेल अरेंज एंड टू एंड। ये जो होता है वो फिलामेंटस होता है और उसके जो सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ ही एक अरेंज होते हैं एक लाइनिंग में, एक फिलामेंट में, वन बाय वन के। द सेल वॉल ऑफ द फिलामेंट इज यूजुअली 2 लेयर। इसकी जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर की होती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज कंसिस्ट ऑफ पेक्टिक सब्सटेंस। जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं तो उसमें पेक्टिक सब्सटेंस होता है, और जो इनर लेयर होता है एंड द लेयर जस्ट आउटसाइड द प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज। जो अंदर का लेयर होता है प्रोटोप्लास्ट के आउटर मोस्ट का, तो उसे हम सेलुलोज से बना होता है वो। ईच सेल इज सिलेंड्रिकल एंड सेवरल टाइम लॉन्गर देन इज द ब्रीथ। उसकी जो विड्थ होती है, विड्थ या ब्रीथ कहते हैं हम उसे, तो जो विड्थ होती है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी हाइट होती है। इसी के कारण जो सेल होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में दिखती है। द सेल आर यूनिन्यूक्लियेटेड। हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ये मल्टी न्यूक्लियेटेड नहीं होती है, एक ही सेल होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसे यूनिन्यूक्लियेट भी कहते हैं। द न्यूक्लियस इज यूजुअली सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल
और जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है, अनकनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड टू द डेंस साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरिफेरल रीजन। और जो न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रल में होता है वो कनेक्टेड होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के साथ साथ साइटोप्लाज्म को। देयर इज अ बिग सेंट्रल वैक्यूल। हर एक प्लांट सेल में जो बिग सेल ऑर्गेनेल होता है वो वैक्यूल होता है। ऐसा ही एक वैक्यूल स्पायरोगायरा में भी पाया जाता है जो कि सेंट्रल में होता है और बिग होता है। द क्लोरोप्लास्ट आर स्पायरल एंड बैंड लाइक। जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पायरोगायरा में वो बैंड लाइक होता है और स्पायरली अरेंज होता है। इसी के कारण स्पायरोगायरा कहते हैं उसे, क्योंकि स्पायरल इन शेप होता है क्लोरोप्लास्ट। दे मे बी स्टियर्टेड और स्मूथ एंड देयर मार्जिन्स at their margins. The number of chloroplasts ranges from 1 to 14 in different species. स्पायरोगायरा के जितने भी स्पेसीज होते हैं तो उनमें अलग अलग क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स होते हैं। कुछ में वो स्टार्ट होते हैं 1 से और अप टू द 14 तक रह सकते हैं। The many paranoids are found in each ribbon like chloroplast. हर एक रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट में, हर एक क्लोरोप्लास्ट के में कुछ पैरानॉइड सेल्स होते हैं। उसे हम सेल्स नहीं कह सकते, उसे एक ऑर्गन कहते हैं। पैरानॉइड्स होते हैं जिसका काम होता है कार्बन को फिक्स करना या फूड मटेरियल को स्टोर करना। ये पैरानॉइड का फंक्शन होता है। तो पैरानॉइड एक अहम हिस्सा है स्पायरोगायरा का, ऐसे हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्पायरोगायरा का सेल लिया है। अब इस सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने जो कुछ डायग्राम भी रखे हैं ताकि अगर आपको जर्नल्स वगैरह राइट करना हो तो उसमें आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने वो रखे हैं। तो ये जो होता है तो ये पूरा फिलामेंट होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स है। देखिए ये एक सेल है, उससे अरेंज किया हुआ सिलेंड्रिकल एक सेल है। तो ऐसे एक सेल एक दूसरे से अरेंज होकर, इसे देखो आप देख सकते हो यहाँ पर एक आउटर मोस्ट लेयर है और यहाँ पर एक लेयर है। तो ऐसे जो लेयर होते हैं वो डबल लेयर होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो जब ये सेल वॉल होती है, ये देखो ये साइड पे जो लगी है तो वो सेल वॉल है, और उसके के बीच में जो स्पायरली अरेंज हुआ है ये जो देख रहे हैं हम, तो इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जो कि रिबन शेप का होता है। उसी के साथ साथ उसमें जो होते हैं वो पैरानॉइड्स होते हैं, देखो यहाँ पर शो अप किया है। तो इसमें भी वो सभी जगह पे होता है पैरानॉइड्स, जिसका मेन फंक्शन है कार्बन को फिक्स करना। उसके अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस फिक्स किया जाता है एक जगह सेंट्रल पे, और उसी के साथ साथ साइटोप्लाज्म और सेल वॉल भी होते हैं। तो ये जो कलर डायग्राम ली है और इधर एक ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम ली है। जब उसके आगे जो मैंने बताया कि जो स्टिकी सब्सटेंस होता है तो म्यूसिलेजिनस शीथ होता है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है। इसके कैरेक्टर में ये सब नाम का मैंने बताया आप सबको। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा। रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा मेनली दो टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखा जाए तो एक जो अबंडेंटली होता है तो वो होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होना कि उसके पार्ट बनना, छोटे छोटे कट होकर वो पार्ट अलग हो जाना, और अलग होने के बाद भी हर एक हिस्सा एक नए फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, नए सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब का फ्रैगमेंट हो जाना उसके। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप से। तो इसके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द स्पेशल गैमेट अप्लानोगैमेट्स। अप्लानोगैमेट जैसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि अप्लानोगैमेट का मतलब होता है कि नॉट मूवेबल और नॉन मूवेबल, ये मूवमेंट नहीं करते, इसीलिए इसे अप्लानोगैमेट्स कहते हैं। अप्लानोगैमेट्स सेक्सुअल प्रोसेस को अगर अप्लानोगैमेट्स अहम हिस्सा निभा रही है
तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या सेक्सुअल प्रोसेस को हम अप्लानोगैमी भी कहते हैं। अब अप्लानोगैमी में क्या होता है, तो मोटाइल गैमेट ऑलवेज लैकिंग, इसमें मोटाइल गैमेट नहीं होते हैं, जो गैमेट हो उसकी मूवमेंट नहीं होती है, वो खुद मूवमेंट नहीं करते हैं। ओके, दूसरे के कुछ जैसे कि ब्रायोफाइटा में होता है कि स्पोर सेल्स या स्पर्म सेल्स वाटर में होते हैं, वाटर में जाने के बाद वो मूवमेंट करते हैं और फीमेल ऑर्गन के पास जाते हैं। तो ऐसे इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, मोटाइल गैमेट ऑलवेज लैकिंग होते हैं, नहीं होते हैं। अप्लानोगैमी टेक प्लेस बाय कॉन्जुगेशन, अप्लानोगैमी कॉन्जुगेशन मेथड से होती है, विच में बी स्केलरिफॉर्म और लैटरल कॉन्जुगेशन। दो टाइप का स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन भी होता है, लैटरल कॉन्जुगेशन भी होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इन ईच सेल अ सिंगल अप्लानोगैमेट्स इज प्रोड्यूस्ड विच मूव इन द अदर सेल थ्रू अ कॉन्जुगेशन ट्यूब इन अमेबॉइड फैशन। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक अप्लानोगैमेट्स, एक सेल में अप्लानोगैमेट्स बनता है और वो कॉन्जुगेशन ट्यूब थ्रू अदर सेल में, जैसे कि डोनर सेल होती है और दूसरी एक रिसीवर सेल होती है। तो डोनर सेल और रिसीवर सेल, तो इनमें जो बनती है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू डोनर सेल से या पेरेंट सेल से या फिर मेल सेल से फीमेल सेल तक वो ट्रांसफर किया जाता है। द स्पेसिस में बी होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। इसका मतलब कुछ स्पेसिस में होमोथैलिक भी होता है और कुछ स्पेसिस में हेटेरोथैलिक भी होता है। होमोथैलिक का मतलब होता है कि एक ही फिलामेंट के दो सेल में होता है, और हेटेरोथैलिक कहते हैं कि दो अलग अलग फिलामेंट हो, दो अलग अलग थैलस हो, तो उसमें वो मटेरियल गैमेट्स, अप्लानोगैमेट्स ट्रांसफर होते हैं। लैटरल कॉन्जुगेशन टेक प्लेस इन होमोथैलिक स्पेसिस। जो लैटरल कॉन्जुगेशन होता है वो होमोथैलिक मींस एक ही थैलस में दो अलग अलग सेल में होता है। In scalariform conjugation, the aplanogamete of two filament unite, whereas in the lateral conjugation, the aplanogametes of two adjacent cell in same filament। जो अभी मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा है, वो आप समझ ले। Lateral conjugation, the aplanogametes of टू एडजेसेंट सेल, दो साथ सेल जो होते हैं उसी के, जो कि एक ही फिलामेंट पर हो, तो उसी में एक्सचेंज होता है अप्लानोगैमेट्स, तो उसे हम लैटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं। और अगर टू अलग अलग फिलामेंट्स हो, टू अलग अलग फिलामेंट्स हो या फिर टू अलग अलग थैलस हो, तो उसी में अगर ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे हम स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन कहते हैं। वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो, अब स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द स्पेसिस, बहुत सारे स्पेसिस जो है स्पाइरो वगैरह के, उसी में वो स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन हम देख सकते हैं। टू फिलामेंट टेकिंग पार्ट इन कॉन्जुगेशन लाइज साइड बाय साइड। दो फिलामेंट जो होते हैं तो एक दूसरे के साइड में आते हैं और वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करने के स्टार्ट कर देते हैं। द आउटर ग्रोथ आर गिवन आउट फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ द अपोजिट सेल ऑफ द फिलामेंट। दोनों सेल क्या होते हैं, जैसे कि देखो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो ये दोनों सेल में ये दो अलग अलग थैलस है, तो इसी में ये जो क्या करते हैं, आउटर ग्रोथ करते हैं। और जैसे ही ये आउटर ग्रोथ होती है तो बीच में क्या हो जाता है, वो ये जो मेम्ब्रेन है वो डिसएपेयर होने लगता है। और जैसे ही ये डिसएपेयर हो गया तो यहाँ पर एक ट्यूब बनती है, आउटर ट्यूब, आउटर वॉल में एक ट्यूब बनती है, उसे हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। द आउटर ग्रोथ ऑफ अपोजिट सेल टच ईच अदर, वॉल कॉन्टैक्ट डिसॉल्व एंड ट्यूबुलर पैसेजेस फॉर्म। मैंने अभी बताया कि ये ट्यूबुलर पैसेज फॉर्म हुआ है। दिस ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। ओके, कॉन्जुगेशन ट्यूब। अ सिंगल अप्लानोगैमेट्स डेवलप इन ईच सेल, और एक सेल में
एक ही एप्लेनोगैमेट बनता है। The aplanogametes formed in the cell of the one filament pass into the opposite cell of the other filament through conjugation tube in amoeboid fashion। और एक सेल में जो एप्लेनोगैमेट्स होता है वो अदर सेल में ट्रांसफर किया जाता है थ्रू द conjugation tube। The transferring aplanogametes are considered male gamete। और जिस सेल का एप्लेनोगैमेट दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जाता है उसे हम मेल सेल कहते हैं या फिर डोनर सेल कहते हैं। और जिसमें वो एप्लेनोगैमेट ट्रांसफर किया है उसे हम फीमेल सेल कहते हैं या रिसीवर सेल कहते हैं और फीमेल गैमेट कहते हैं। A single thick walled zygospore develop in each cell of the female filaments। और फीमेल फिलामेंट में जब ये एप्लेनोस्पोर ट्रांसफर किया जाता है तो फीमेल सेल में एक थिक वॉल का, इसमें जो थिक वॉल का एक क्या बनता है, जूस्पोर बनता है, जूस्पोर बनता है। ओके, देखो अब ये एक मैंने माइक्रोस्कोप की एक इमेज ली है, ये मैंने नेट से इंटरनेट से ली है, ये मैंने खुद की नहीं निकाली। तो देखो देखिए एक सेल है जिसे हम डोनर सेल कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये देखो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म हुई है और इसमें एक पूरी सेल बनी है, जूस्पोर बना है जिसे थिक वॉल कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप थिक वॉल देख सकते हो। इसमें देखो इसमें वो कॉन्जुगेशन मटेरियल कैसे ट्रांसफर होके दिख रहा है, इधर हम देख सकते हैं। तो इस टाइप का कॉन्जुगेशन अगर हुआ, दो अगर सेपरेट फिलामेंट है, देखिए यहाँ पर एक फिलामेंट है और ये दूसरा फिलामेंट है, तो अगर ऐसे फिलामेंट अगर हमने देखे तो ये देखिए यहाँ पर पूरा के पूरा ब्लैंक हुआ है, इसे हम डोनर कह सकते हैं या फिर मेल कह सकते हैं, मेल सेल कह सकते हैं, और इसे हम जूस्पोर कह सकते हैं। या फिर अगर इस सेल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फीमेल गैमेट कह सकते हैं, फीमेल गैमेट्स कह सकते हैं। अब आगे देख सकते हो आप, इधर मैंने डायग्राम दी रखी है A to Z। अगर आपको डायग्राम निकालनी है आपके नोटबुक में या जर्नल में या प्रैक्टिकल बुक में तो आप इसे पॉज कर निकाल सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए इधर मैंने क्या किया है, तो इधर दो फिलामेंट्स लिए हैं, दो फिलामेंट्स है, एक फिलामेंट। अब दोनों फिलामेंट में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करने के लिए आउटग्रोथ फॉर्म हुई है। जैसे ही आउटग्रोथ फॉर्म होने के बाद ये दोनों ज्वाइंट एक दूसरे को टच करते हैं, तब इसमें जो लेयर होता है तो वो डिसअपियर होने लगता है। और जैसे ही आउटर लेयर डिसअपियर होता है जहाँ टच करने के बाद, तो वहाँ एक ट्यूब फॉर्म होती है। और जैसे ही ट्यूब फॉर्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। और कॉन्जुगेशन ट्यूब में से एप्लेनोगैमेट्स मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। देखिए यहाँ पर दे रखा है। और जैसे ही ट्रांसफर हो जाता है तो डोनर सेल जो होती है वो पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि उसमें जो होता है एप्लेनोगैमेट्स वो ट्रांसफर किया जाता है फीमेल गैमेट्स में, फीमेल सेल में, और उसे ही हम फीमेल गैमेटेंजियम कहते हैं, फीमेल गैमेटेंजियम। और उस स्पोर को हम जूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट हम लैटरल कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लैटरल कॉन्जुगेशन, दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज फाउंड इन ऑकेजनली एंड होमोथैलिक स्पेसिस। ये बहुत कम स्पेसिस में पाया जाता है, ऑकेजनली पाया जाता है, क्योंकि अगर दूसरा थैलस नहीं मिला तभी होता है। और उसे इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब होता है, होमो मीन्स सेम, थैलिक मीन्स थैलस। सेम थैलस में जेनेटिक मटेरियल अगर ट्रांसफर किया गया एडजेसेंट सेल में तो उसे हम लैटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं। हियर द एप्लेनोगैमेट्स ऑफ द एडजेसेंट सेल ऑफ द सेम फिलामेंट। एप्लेनोगैमेट्स ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, एडजेसेंट सेल, सेम फिलामेंट में एडजेसेंट सेल में किया जाता है। एट द सेप्टम अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप that through
दिस ओपनिंग द कंटेंट ऑफ वन सेल पासिंग टू द अदर सेल। देखिए जैसे कि ये एक सेल हो गई, एक सेल हो गई, ये दूसरे सेल हो गई सेम फिलामेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आउटर ग्रोथ फॉर्म होगी, और जैसे ही आउटर ग्रोथ फॉर्म होगी यहाँ का जो अप्लेनोगैमेट होता है वो मूवमेंट करेगा यहाँ पर और यहाँ बनाएगा जूस्पोर। अब जिसमें से ये अप्लेनोगैमेट्स ट्रांसफर किया जाता है तो उसे कहते हैं हम डोनर या फिर मेल सेल या फिर मेल गैमेट, और दूसरे को बोलते हैं हम फीमेल, जिसमें कि क्या बनता है, जूस्पोर बनता है। The empty cell are considered as male gametangia and the cell with zygote as female gametangia। हम ये मेल सेल को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटांजिया कहते हैं, और ये इसमें जिसमें आप जूस्पोर बन रहा है तो उसे हम फीमेल गैमेटांजिया कहते हैं। द zygote आर फाउंड इन अल्टरनेट सेल, और इसी के कारण अगर हम पूरे फिलामेंट को अगर हम डिस्कस करें, फिलामेंट को अगर हम देखें अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें अल्टरनेट सेल में जूस्पोर बनते हुए या जाइगोट बनते हुए देख सकते हैं हम। द जाइगोट इज डार्क कलर एंड थिक वॉल्ड, और हम अगर उसे माइक्रोस्कोप में देखें तो जो जाइगोट होता है तो डार्क कलर का दिखता है और थिक वॉल्ड का होता है। देखिए यहाँ पर मैं आउटग्रोथ कैसे फॉर्म होती है वो देख सकते हो आप। यह देखो यहाँ आउटर ग्रोथ, ये एक अलग सेल है, एक अलग सेल है, लेकिन इसी में क्या बनती है, आउटग्रोथ बनी है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप, ये माइक्रोस्कोप का इमेज है, ये भी मैंने इंटरनेट से लिया है, ये मेरा खुद का नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने इंटरनेट से लिया है। तो देखिए अगर इसका मटेरियल कैसे इधर ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, और ये ब्लैंक रह गई। इसी के कारण अल्टरनेट सेल में जूस्पोर बनते हैं। ओके, ये हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझने के लिए कुछ डायग्राम भी ले रखी है। देखिए ये मैंने अभी जो डायग्राम ड्रॉ की थी, तो जैसे वो शॉर्ट में की थी, ये हर एक स्टेज अलग अलग दिखाई दी है। तो ये देखिए फीमेल गैमेटांजिया, ये कॉन्जुगेशन कैनल होता है, एक कॉन्जुगेशन जैसे कि मैंने आउटग्रोथ बताई थी आपको। तो ये एम्प्टी मेल गैमेटांजिया बन गया है, और ये इसमें जो बना है वो जाइगोस्पोर बना है जो कि डिप्लॉयड होता है। हर एक सेल हैप्लॉयड होती है, बल्कि एप्लेनोगैमेट्स जब ट्रांसफर होते हैं तो वो 2n बनती है। 2n का मतलब होता है जाइगोट सेल, डिप्लॉयड सेल बनती है। ओके, और एक सेल ब्लैंक रहती है और दूसरे सेल में क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। ओके, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट ये आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि हम जो अलगी हमें मिली है वो स्पायरोगायरा ही है। तो इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो अलगी कैसे डिस्कस करते हैं, वो अलगी कैसे हम फिक्स कर सकते हैं कि उसे हम अलगी कहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म हो तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्लांट है। सो क्लोरोफिल जिसमें होता है उसे हम प्लांट कहते हैं। एनिमल में तो क्लोरोफिल होता नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल जब होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ये एनिमल का ऑर्गन नहीं है, ये प्लांट का ऑर्गन है। तो जिसमें हम क्लोरोफिल देखते हैं हरे कलर का, ग्रीन कलर का जो ऑर्गेनिज्म दिखता है, तो हम क्या कहते हैं उसे, क्लोरोफिल वाला कहते हैं, तो उसे हम प्लांट कहते हैं। तो यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन ऑफ मल्टीसेलुलर वन इन विच एवरी सेल फॉर्म अ गैमेट। हर एक सेल अगर गैमेट बना रहा है और यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन भी बना रहा है मल्टीसेलुलर की बजाय, तो इसे हम अलगी कह सकते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट होने के कारण आइसोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और उसके सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो ये सब कैरेक्टर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अलगी कह सकते हैं। लेकिन अलगी तो हो गया एक प्लांट का ग्रुप, लेकिन उसमें भी हम कौन सी अलगी होती है, बहुत सारे क्लास होते हैं अलगी के। तो हम क्लोरोफाइसी कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्लोरोफाइसी का मेंबर कैसे होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट है प्रेजेंट है विद इन क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसी के साथ साथ फोटोसिंथेटिक फूड प्रोडक्ट जो बनता है वो स्टार्च बनता है।
फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जब स्टार्च बनता है तो हम उसे क्लोरोफाइसिन मेंबर कह सकते हैं। और एक मेन रीजन होना चाहिए, मेन रीजन है वो है यूजुअली पायरोनॉइड्स प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट। अगर पायरोनॉइड प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में तो हम 100% श्योर हो जाते हैं कि वो क्लास कौन सा है, क्लोरोफाइसी क्लास है। उसके बाद ऑर्डर कॉन्जुगेल्स, जिसमें कॉन्जुगेशन होता है उसे हम कॉन्जुगेल्स कहते हैं या जिग्नेमेटल्स कहते हैं। जिग्नेमेटल्स कैसे डिस्कस करें, देखिए हम एक्सक्लूसिवली जो इसके जो मेंबर होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं वो। ये तो एक रीजन हो गया क्योंकि स्पायरोगारा हमें सिर्फ फ्रेश वाटर में दिखती है, मरीन वाटर में दिखती नहीं है। द फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, अपना जो स्पायरोगारा है वो भी क्या हुए, यूनिसेलुलर फिलामेंटस है। इन फिलामेंटस फॉर्म द सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड। हमने अभी डिस्कस किया जनरल कैरेक्टर में स्पायरोगारा एंड टू एंड अरेंज होता है फिलामेंटस में, तो ये भी यहाँ एक रीजन हो गया। द फिलामेंटस आर अनब्रांच। फिलामेंटस स्पायरोगारा के भी फिलामेंट अनब्रांच है, तो ये हम कॉन्जुगल्स में डाल सकते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी स्पायरल, एक्साइल और सैटेलाइट रिबन शेप। जब हमारा स्पायरोगारा हम डिस्कस करेंगे तो स्पायरॉन हमने डिस्कस किया है कि स्पायरल शेप का होता है क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें वो दिखाया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ अप्लेनोगैमेट्स, मोटाइल गैमेट्स एब्सेंट। मैंने अभी भी बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि अप्लेनोगैमेट्स का मतलब ही होता है कि मोटाइल गैमेट एब्सेंट हो या नॉन मोटाइल गैमेट्स। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस बाय कॉन्जुगेशन थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। गैमेट का जो यूनियन होता है तो वो जो होता है तो वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। फैमिली जो होती है स्पायरोगारा की वो जिग्नेमेटेसी होती है, जिग्नेमेटेसी। उसी के जो कैरेक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो है अनब्रांच फिलामेंटस। स्पायरोगारा हमारे अनब्रांच होता है और फिलामेंटस भी होता है। यूनिन्यूक्लिएट सिलेंड्रिकल सेल्स, सेल सिलेंड्रिकली होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं। द सेल कंटेन आइदर वन ऑफ सेवरल स्पायरल रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट और अ सिंगल एक्सेल लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट और टू सैटेलाइट एक्सेल क्लोरोप्लास्ट। लेकिन हमारा जो कैरेक्टर हो रहा है वो है सेवरल स्पायरल रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट। स्पायरोगारा में क्या होता है, जो स्पायरल रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन मेथड से होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होकर कॉन्जुगेशन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ तक तो हमने फैमिली डिस्कस कर ली, जिग्नेमेटेसी हो गई। तो इसके बाद हम स्पायरोगारा जीनस कैसा है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। द सेल कंटेन 1 to several स्पायरल रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट। ये अगर हमने 10x को भी अगर स्पायरोगारा ऑब्जर्व किया तो हमें स्पायरली अरेंज कुछ क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्पायरोगारा है या नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन ऑफ अप्लेनोगैमेट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। हम कुछ अगर कुछ स्पायरोगारा की स्लाइड प्रिपेयर करें तो हमें कुछ सेल में कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होती हुई नजर आएगी, या फिर कुछ सेल में कॉन्जुगेशन की जो आउटग्रोथ है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी है, वो देख सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप ये वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ साथ ये प्रैक्टिकल जो आपको समझाना था, ये मैं अच्छी तरह से आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। इसी के साथ साथ मैं ये सेशन कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट लाइफ साइंस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम पे एक चैनल तैयार किया है जिसका नाम है बायोकिरण। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट
और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।